नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। और स्टोरी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें जीवन में आलस में हमें समय नहीं बिताना चाहिए, हमें कुछ काम करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बचपन में हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो। नई नई वोकेबलरीज आपको मिलने वाली है, हमेशा की तरह टेंसेस, ग्रामर्स, हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द ट्रेजर इन द फील्ड। द ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, इन यानी में द फील्ड। फील्ड का मतलब मैदान भी होता है और फील्ड का मतलब खेत को भी फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है स्टोरी में खेत है, ठीक है। खेत में खजाना, चलिए देखते हैं भाई किसका खजाना था, क्या स्टोरी है। इन अ विलेज सिचुएटेड इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। बहुत सारी यहीं पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल गए, देखिए। इन अ विलेज, एक गांव में। सिचुएटेड, स्थित था। सिचुएटेड मतलब क्या होता है, जो स्थित है ना। इन यानी में रिमोट कॉर्नर, रिमोट यानी क्या होता है, दूरस्थ। तो टीवी का रिमोट हमने सुना होगा, बट रिमोट का मतलब क्या, दूर के, दूरस्थ, उसे रिमोट कहा जाता है। कॉर्नर यानी कोने में, ऑफ इंडिया, भारत के। यहां तक देखिए पूरा सेंटेंस में हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया हूं। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, बढ़िया से लाइन से जमा के बोल सकते हैं कि भारत के एक दूरस्थ कोने में स्थित एक गांव में लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म होता है लिव्ड। विथ हिज 4 सन्स, विथ यानी साथ में, हिज अपने 4 4 सन्स, बेटों के साथ। विथ यानी होता है साथ। अब पूरा आपको क्लियर हो गया कि किसान 4 बेटों के साथ रहता था। द फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड मैनेज्ड हिज फैमिली वेल। द फार्मर, किसान, वॉज था, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत कड़ी मेहनत करने वाला था, कड़ी परिश्रमी था। एंड मैनेज, और व्यवस्था करता था, प्रबंध करता था। हिज फैमिली वेल यानी अपने परिवार की अच्छी तरीके से भरण पोषण करता था, प्रबंध करता था। एज ही ग्रीव ओल्ड, जब वह बूढ़ा हुआ, ग्रो का ग्रीव हो जाता है, जब वो बूढ़ा हुआ, ही फेल्ट द नीड टू इंश्योर दैट हिज सन्स फॉलोड हिज वेज टू बिकम हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल टू। ही फेल्ट, उसे लगा, उसे महसूस हुई, द नीड, जरूरत, टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित करने का, है ना, सुनिश्चित करने को इंश्योर कहा जाता है। दैट की हिज सन्स, उसके बेटे, फॉलोड, फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना, है ना, किसी के नक्शे कदम पर चलना, पीछे करने को भी फॉलो कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉलोड। हिज वेज, उसके तरीकों का या उसके रास्तों का, टू बिकम, बनने के लिए, हार्ड वर्किंग, मेहनती, एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, टू यानी होता है भी। अब फिर यहाँ पे मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है, तो इसका पूरा मीनिंग इस प्रकार से हो जाएगा कि उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस हुई कि उसके बेटे भी उसके बताए रास्ते पर चले, मेहनती और जिम्मेदार भी बने। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, जिसे हम बोलते हैं दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, हिज सन्स वर टोटली इररिस्पॉन्सिबल, उसके बेटे, वर यानी थे, वॉज एक बेटा यदि होता, सन वॉज ऐसे होता, सन्स एक से ज्यादा है तो प्लूरल में वर लगाया जाता है, था, थे, तो यहाँ पे थे। टोटली, पूरी तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल में यदि, है ना, आई आर आप लगा दें तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है गैर जिम्मेदार। देखिए अब रिस्पॉन्सिबल में केवल आप आई आर लगा दिए, निगेटिव बन गया। हर निगेटिव बनाने का अलग अलग रूल होता है, यहाँ पे आई आर लगा के निगेटिव बनाया गया है। तो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार थे। दे नेवर शोड इंटरेस्ट इन देयर फादर्स फार्मलैंड और फार्मिंग। दे यानी वे, नेवर यानी कभी नहीं, शोड दिखाते थे, इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं दिखाते थे, इन यानी में, देयर यानी अपने, फादर्स पिताजी के, फार्मलैंड, फार्मलैंड का मतलब क्या होता है, खेत में, और फार्मिंग या खेती में। तो भी उसने कभी भी पिताजी की खेती, है ना, खेत की जो जगह होता है या फिर खेती में रुचि नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दे वॉन्टेड अ वर्क, वो चाहते थे, अ वर्क यानी काम चाहते थे, विच, जिसमें, रिक्वायर्ड, जरूरत थी, मिनिमम एफर्ट, कम से कम
एफर्ट यानी होता है कोशिश, मेहनत, उसे एफर्ट कहा जाता है। तो भाई वो ऐसा चाहते थे कि जिसमें कम से कम मेहनत लगे, ऐसा काम कुछ मिल जाए। स्लोली, धीरे धीरे, एज द ओल्ड फार्मर बिकेम वीक, जब, एज यानी के रूप में भी होता है, एज यानी जब भी होता है। ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, बिकेम हो गया, बिकम हो जाना, बिकेम हो गया, पास्ट टेंस है। वीक यानी होता है कमजोर, एक वीक होता है आपका WEE वीक, ये वाला वीक क्या होता है सप्ताह, संडे मंडे, ये वाला वीक। तो दोनों स्पेलिंग है, पढ़ने में वही लग रहा है आपको वीक वीक, बट स्पेलिंग अलग है। WEA वीक यानी होता है कमजोर, WEE वीक यानी होता है सप्ताह। तो ये ध्यान रखिए, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो वो कमजोर हो गया। हिज फार्मलैंड, उसकी जो खेती थी, वर इग्नोर्ड बाय हिज सन्स, इग्नोर्ड यानी क्या होता है अनदेखा कर दिया जाना, है ना। उनके बेटे के द्वारा उसकी खेती की अनदेखी करना शुरू हो गया, वो देखभाल नहीं करते थे। द लैंड बिकेम ड्राई एंड बैरन, द लैंड यानी जो जमीन थी, है ना, जो जमीन, बिकेम हो गई, ड्राई यानी सूखी, एंड बैरन, बैरन का मतलब था बंजर, जहां पे कोई खेती की मतलब खेती लायक ना होना, उसे बंजर कहा जाता है। जमीन सूखी और बंजर हो गई। द फार्मर वरीड, किसान चिंतित था, एट यानी पर, दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं इस मामले पर, है ना, मतलब इस स्थिति पर, इस घटना पर वो क्या था, बहुत ज्यादा चिंतित था। डेवलपमेंट यानी विकास भी होता है, विकास करना। और डेवलपमेंट का एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं परिणाम पर, इसके नतीजे पर, उसे भी डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस नतीजे पर, इसका परिणाम पर वो क्या था, बहुत ज्यादा चिंतित था, वरी का वरीड हो गया। कॉल्ड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बुलाया, कॉल्ड यानी किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। एंड डिस्कस द मैटर विथ हिम, और डिस्कस यानी चर्चा की, द मैटर यानी मामले पर, विथ हिम उसके साथ, चर्चा की मामले पर, ऐसी सी बात है। द फ्रेंड गेव हिम अ गुड आइडिया, द फ्रेंड दोस्त ने गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, गया, खाया, पिया, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। यदि आपको वर्ब के सभी फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो सर्च करेंगे यूट्यूब में, विष्णु ATP वर्ब्स फॉर्म, आपको मिल जाएंगे पूरे चारों फॉर्म, याद करने का तरीका, है ना, उसके बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो उसके दोस्त ने दिया, हिम यानी उसे, अ गुड आइडिया, एक अच्छा सुझाव दिया, टू मेक हिज सन्स, उसके बेटे को बनाने के लिए, टेक अप द फार्म वर्क, यानी अपने बेटों को खेती का काम सौंप देने का एक बहुत अच्छा आइडिया बताया उसे। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली यानी के अनुसार, उसके अनुसार से अकॉर्डिंगली कहा जाता है। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, और उसके अनुसार, जो बात उसके दोस्त ने बताई थी, बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों को, बेटों को बुलाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन बुलाया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, माई सन्स, मेरे बेटों, आई एम ग्रोइंग, ग्रोइंग लिखा हुआ है, ओल्ड एंड वीक, आई एम ग्रोइंग, मैं यानी हो रहा हूं, ऐसे ग्रो का बढ़ रहा हूं ऐसे होता है, बट ऐसे यूज किया जाता है। ओल्ड एंड वीक यानी कि मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूं, तो इज, एम, आर के साथ यदि वर्ब में किसी क्रिया में ING फॉर्म हो तो रहा हूं, रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई नो मोर हैव द स्ट्रेंथ, आई नो मोर हैव यानी होना, द स्ट्रेंथ, तो मेरे पास या मुझ में अब शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ यानी ताकत, टू डू करने का, फार्मिंग यानी खेती, खेती करने की मुझ में ताकत नहीं है, और या लीव एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रकार की संपत्ति छोड़ने में, फॉर यू, तुम्हारे लिए, है ना, छोड़ने की ताकत नहीं है संपत्ति। बट लेकिन, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, तो कहने यानी सकना, वन सीक्रेट, एक राज बता सकता हूं, विथ यानी जिससे, विथ यानी होता है साथ, या से के लिए यूज किया जाता है, विच जिससे, जिससे तुम, है ना, उधर विच लिखा था, मैंने पेज पलटा लिया है, यू कैन बिकम अ रिच, जिससे तुम अमीर बन सकते हो। द लेजी सन्स टुक इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैन्स वर्ड, आलसी बेटों ने, टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन, तो टेक सेकंड फॉर्म होता है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, इंटरेस्ट यानी रुचि ली, इन यानी में, द ओल्ड मैन्स वर्ड, बूढ़े व्यक्ति के बातों में उसने दिलचस्पी दिखाई,
एंड ईगरली, ईगरली का मतलब है उत्सुकता से, अरे क्या होगा कैसे होगा, उसे ईगरली कहा जाता है, ईगरनेस। वेटेड फॉर हिम टू प्रोसीड, है ना, और उसने उनके आगे बढ़ने का इंतजार किया कि अब पिताजी कुछ बताएंगे, तो इंतजार करने लगे आखिर क्या बोलने वाले हैं। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, अब बूढ़ा व्यक्ति ने आगे कहा, तो कंटिन्यूड यानी जारी रखना, आगे बोलना। माई सन्स, मेरे बेटों, आई रिसेंटली केम टू नो, है ना, मुझे अभी अभी, उसे रिसेंटली कहा जाता है, केम टू नो का मतलब पता चला, केम टू नो मुझे अभी भी पता चला। द सीक्रेट फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से एक राज अभी अभी मुझे पता चला है। हुज फादर, जिसके पिताजी, वॉज यानी थे, अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, तो जो मेरे जो दोस्त के पिताजी थे वो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, उससे मुझे अभी भी राज पता चला है। ही सेड, उसने कहा, दैट यानी जो भी होता वह भी होता, की भी होता, की सम ट्रेजरर, कुछ खजाना, वॉज हिडन, छिपा था, ऑन आवर फार्म, फार्म यानी भी खेत होता है, हमारे खेत में। बट लेकिन नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता, के साइलेंट होता है, न्यू यानी वैसे तो नया होता है, बट के यदि लगा हो सामने तो के एन एक साथ हो तो के साइलेंट होता है, जैसे न्यू, नो, नाइफ, नी, नॉक, ये सब हम पढ़ते तो के साथ है, लेकिन हम के को नहीं पढ़ते, लिखते समय के को लिखना पड़ता है। तो ये नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, यानी जानता था। तो उसने बताया भाई कि हमारे खेत में कुछ खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता था वेयर ऑन द फार्म, खेत में कहाँ छिपा था कोई नहीं जान सकता। इट वॉज बरीड, बरीड मतलब होता है दफना हुआ, दबा हुआ, उसे बरी कहा जाता है, बरीड सेकंड फॉर्म है, कहाँ दबा है लेकिन किसी को नहीं पता, बट हाँ खजाना तो है हमारे खेत में। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सर्च, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बेस्ट यानी पूरी कोशिश करना, खोजने की, फॉर इट यानी इसे, बट लेकिन, विदाउट सक्सेस, बिना, सक्सेस यानी क्या होता है सफलता, तो उसने बताया भी कि पूरी कोशिश की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, बिना सफलता की कोशिश की मैंने। इट इज नाउ फॉर यू, ये अब तुम्हारे लिए है, टू फाइंड द ट्रेजर, अब खजानों को ढूंढना तुम्हारा काम है। ऑल्सो यानी होता है भी, आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद भी, ऑल फोर ऑफ यू, है ना, तुम चारों को, शुड चाहिए, शुड यानी होता है चाहिए, रिमेन यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब क्या होता है संयुक्त होना, यूनाइटेड अमेरिका सुना होगा, संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त, तो मिलजुल कर रहना, उसे यूनाइटेड कहा जाता है, यूनाइट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म यूनाइटेड। तो उसने बताया भाई कि मेरे मरने के बाद भी तुम चारों को एकजुट रहना चाहिए। तो शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देते, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो शुड का यूज किया है, शुड पढ़ेंगे, शुड वगैरह नहीं पढ़ना है। वॉट एवर यू गेट, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है, गेट यानी तो प्राप्त होना, मिलना, फ्रॉम आवर लैंड, हमारी जमीन से, यू ऑल शुड शेयर इट इक्वली, तुम सभी को, शुड यानी चाहिए, शेयर यानी बांटना, इट यानी इसे या उसे, इक्वली यानी बराबर रूप से, है ना, तो तुम्हें उन्हें बराबर रूप से बांट लेना चाहिए। द फोर सन्स वर वेरी हैप्पी, चारों बेटे बहुत खुश थे, टू हियर, सुनकर, अबाउट के बारे में, द ट्रेजर, खजाने के बारे में सुनकर बहुत खुश थे। एंड दे प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा किया, देयर फादर, अपने पिताजी से, दैट कि दे वुड शेयर, वे, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि है ना, देखिए, दे प्रॉमिस्ड देयर फादर, उन्होंने अपने पिताजी से वादा किया, पास्ट का सेंटेंस है, उसमें फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। क्या वादा किया, दे वुड शेयर, तो विल के जैसे ही यूज किया जाएगा, गागीगे, वे बांटेंगे, एवरीथिंग, सभी चीज को, इक्वली, बराबर रूप से, अमंग यानी होता है बीच में, देमसेल्व्स यानी खुद के, तो दो से ज्यादा लोग हों तो अमंग का यूज किया जाता है। यहीं पे दो बेटे होते तो क्या होता है, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में, बिटवीन राहुल एंड मोहन, राहुल और मोहन के बीच में, तो दो चीजों के बीच में को बिटवीन कहा जाता है। दो से ज्यादा हो गए तो अमंग कहा जाता है, और हजारों लाखों की संख्या के बीच में, बोलेंगे कि हजारों के बीच में, लाखों के बीच में ये व्यक्ति सबसे बढ़िया था, तो वहां पे हम अमंगस्ट, इससे भी आगे अमंगस्ट का यूज किया था। तो ये अंतर है बिटवीन, दो लोग के बीच में, अमंग दो से ज्यादा, और एकदम बहुत ज्यादा है तो अमंगस्ट का यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा भाई कि हम बराबर रूप से उसे आपस में बांटेंगे। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ये लेटर अलग है बाद वाला, और लेटर चिट्ठी वाला लेटर अलग होता है। द ओल्ड फार्मर डाइड, कुछ दिनों बाद बूढ़ा किसान मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। द फोर सन्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, चार बेटों ने, हैड के बाद स्टार्टेड, तो हैड के बाद यदि आपको
कोई वर्ब हो, कोई काम हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म होता है, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म भी होता है। ऑलरेडी यानी पहले से ही, चारों बेटे ने पहले से ही शुरू कर दिया था डिगिंग यानी खोदना, द फील्ड खेत को खोदना शुरू कर दिया था। वर्किंग डे एंड नाइट, दिन और रात, है ना, काम करना। इन सर्च यानी होता है खोज में, ऑफ द ट्रेजर खजाने की खोज में दिन रात खुदाई करना शुरू कर दिया था। फॉर सेवरल डेज, सेवरल यानी होता है कई, उसे सेवरल कहा, कई दिनों दे डग उन्होंने खोदा, तो डिग का सेकंड फॉर्म डग हो गया, द फील्ड कई दिनों तक उन्होंने खेत को खोदा। एंड डिड नॉट लीव एनी कॉर्नर, और एक भी कोना, कॉर्नर है, डिड नॉट लीव यानी छोड़ा। पास्ट सिंपल टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, और डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव यानी होता है छोड़ना। एक भी कोना नहीं छोड़ा, पूरा सब जगह खोद डाला, कहीं ना कहीं तो होगा। येट फिर भी, दे कुड नॉट फाइंड द ट्रेजर, वे खजाने को नहीं पा सके। फाइंड यानी पाना, ढूंढना, खोजना। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, कैन यानी सकते हो, कुड यानी सकते थे, नॉट नहीं, नहीं सकते या नहीं सके, खजाने खोज नहीं सके खजाने को। दे फेल्ट डिसहार्टन, डिसहार्टन का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं निराश हो जाना, है ना, दिल टूट जाना, उसे डिसहार्टन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें दुख हुआ इससे, उन्होंने जब नहीं खोद पाया तो निराश हो गए। बट ड्यू टू ऑल देयर डिगिंग एफर्ट्स, लेकिन ड्यू टू यानी होता है के कारण, ऑल यानी सभी, देयर यानी उनके, डिगिंग एफर्ट मतलब उनके सभी खोदने के प्रयासों के कारण, तो डिसहार्टन बताया था, निराश हो जाना, तो खोदने के जो प्रयासों के कारण, द फील्ड लुक्ड वेल प्लॉट। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब होता है, तो प्लॉट, इसे प्लॉट पढ़ाया था, प्लॉट, प्लॉट यानी क्या होता है, जुताई होना, जोतना, उसे हम प्लॉट कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छी तरीके से जुता हुआ ऐसे लग रहा था, क्योंकि इतने अच्छे से खोद दिए थे चारों तरफ, ऐसे लग रहा था खेत को बहुत अच्छे से जुताई की गई हो। दे यानी उन्होंने या वे ऐसे यूज किया जाता है। एक और नया वर्ड मिला ग्रजिंगली, इसे लिख लीजिए ग्रजिंगली, देखिए ग्रजिंगली, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे ग्रजिंग, है ना, और आधा गा लिख सकते हो या पूरा ग्रजिंगली, आधा गा आएगा, ग्रजिंगली। ग्रजिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, बिना मन के, उन्होंने बिना मन के शॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए एक और नया वर्ड मिल गया, शो यानी आपको पता है बोना, है ना, तो इसे बोलोगे शॉर्ड, है ना, शोड यानी बुआई करना, शो का शोड हो गया सेकंड फॉर्म। द सीड्स बीजों को, अनिच्छा से उन्होंने बीज को बो दिया। दैट की वर इन देयर हाउस फ्रॉम द लास्ट सीजन हार्वेस्ट, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बिना मन से, अनिच्छा से बीजों को बो दिया, जो पिछले सीजन की फसल से उसके घर में थी। ये देखिए पिछले सीजन की जो हार्वेस्ट हुआ था, कटाई जो हुआ था, उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। उससे जो बीज बचे हुए थे ना, उसी को ही बो दिया, चलो यार खुदाई तो कर ही ली है, बो दो, खजाना तो मिला ही नहीं, छोड़ो। बिकॉज ऑफ ऑल देयर डिगिंग, है ना, उनके सभी, बिकॉज ऑफ यानी होता है के कारण, ऐसे उनकी सारी खुदाई के कारण, द सॉइल हैड टर्न फर्टिल, सॉइल यानी मिट्टी, हैड टर्न बदल चुकी थी या बदल गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्टाइल का मतलब होता है फर्टाइल, यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्टल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, उर्वरक शक्ति, फर्टल कहा जाता है। तो वो मिट्टी क्या उपजाऊ बन गई थी, इतना अच्छे से खुदाई किए थे, मिट्टी उपजाऊ हो गई। एंड दे हैड अ गुड क्रॉप दैट हार्वेस्ट सीजन, और दे हैड यानी उनके पास था, क्या मिला उन्हें, गुड हार्वेस्ट, सॉरी गुड क्रॉप, क्रॉप यानी फसल को क्रॉप कहा जाता है। और उस फसल के, द हार्वेस्ट सीजन, फसल के मौसम में उसे अच्छी फसल प्राप्त हुई। तो हार्वेस्ट यानी कटाई भी कहा जाता है, हार्वेस्टिंग फसल को भी, है ना, कहा जाता है क्रॉप, फसल। तो कटाई के सीजन में उन्हें बहुत अच्छा फसल की प्राप्ति हुई। दे रीप सो मच प्रॉफिट, रीप यानी क्या होता है, कमाना, पकाना, ऐसे यूज किया जाता है। सो मच प्रॉफिट, तो उन्हें इसका बहुत अच्छा लाभ हुआ। दैट की दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू सेलिब्रेट इट, उसका सेलिब्रेट करना यानी कि हम जश्न मनाने का,
विच अ मील फॉर द एंटायर विलेज, मील यानी होता है भोजन, तो मील कहा जाता है। तो उन्होंने गांव के लिए भोजन का आयोजन करके जश्न मनाने का फैसला किया कि इतना बढ़िया फसल हुआ है, चलो इसका हम जश्न मनाएं। ठीक है, रीप्ड यानी काटना भी होता है, ठीक है, फल भोगना, फायदा मिलना, उसे भी रीप्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? पूरे गांव वालों के लिए भोजन कराया जाए, ये उन्होंने सोचा। अ डे वॉज फिक्स्ड, एक दिन फिक्स किया गया। फिक्स यानी क्या होता है? निश्चित करना, कि हाँ भाई तय करना, उसे फिक्स कहा जाता है। फॉर द सेलिब्रेशन, तो उत्सव के लिए, जश्न के लिए एक दिन तय किया गया। दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, ऑल देयर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को। देयर यानी उनके, अपने, दोनों के लिए यूज किया जाता है। रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को। नेबरर्स, नेबर यानी पड़ोसी, नेबरर्स यानी पड़ोसियों को। एंड विलेज फोक, और गांव के लोगों को। एंड सर्व, सर्व यानी परोसा, देम, उन्हें। यहां पे देखिए सर्व यानी जैसे परोसना, भोजन परोसते ही नहीं, उसे हम सर्व करते हैं, उसका सर्व हो जाता है। देन सम्चुअस, अब ये देखिए एक और नया वर्ड मिल गया, सम्चुअस, इसे आप सम्चुअस लिखिए। सम्चुअस का मतलब है वैभवशाली, शानदार, जोरदार बोलना चाहिए, आलीशान, उसे सम्चुअस कहा जाता है। मिला ना आपको नया वर्ड? लिख लीजिए सम्चुअस। लंच, लंच यानी दोपहर का खाना, तो उन्होंने शानदार भोजन परोसा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, और इसी दौरान, दैट दे मेड देयर फ्रेंड्स, सॉरी दे मेड देयर फादर्स फ्रेंड, उनकी मुलाकात हुई। मीट का मेट होता है, देयर फादर्स फ्रेंड, अपने पिताजी के दोस्त की मुलाकात हुई। टू यानी भी, वहां उनकी मुलाकात हुई। जो उसके पिताजी ने कहा था ना कि मेरे तुम्हारे जो दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त के पिताजी ने, तो क्या हुआ, उनके पिताजी के दोस्त भी वहां हैं, जिसके बारे में इसने बताया था कि उसने मुझे बताया खजाना है। दो, हालांकि, दे हैड स्टॉप्ड लुकिंग फॉर इट, हालांकि उन्होंने क्या कर दिया था? लुकिंग फॉर इट, तलाश करना, उनकी तलाश करना उन्होंने बंद कर दिया था। येट, फिर भी, दे हैड नो फॉरगॉटन अबाउट द ट्रेजर, उसके बाद भी उन्होंने खजाने के बारे में नहीं भूले थे। भाई इन्हें उसके पिताजी ने बताया था खजाना है, तो वही व्यक्ति आ गया जिसके बारे में उसके पिताजी ने कहा था, झूठ बोला था कि अभी पता चल जाएगा। इन्होंने हालांकि खजाना खोजना बंद कर दिया था, फिर भी उन्हें ध्यान में था, यही तो है जो खजाने के बारे में बताया था। अबाउट द ट्रेजर, अबाउट यानी के बारे में। इट वॉज स्टिल रेजिंग इन देयर माइंड, अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। देवर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, देवर वेटिंग में इंतजार कर रहे थे। वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में एनजी फॉर्म हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन अपॉर्चुनिटी यानी एक मौके की तलाश कर रहे थे। टू शेयर देयर ग्रीफ, ग्रीफ यानी तो शोक, दुख को ग्रीफ कहा जाता है। एंड कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता, फिक्र को। विद देयर फादर्स फ्रेंड, लेकिन उन्होंने अपने पिता के दोस्त के साथ अपना दुख और चिंता साझा करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, आएंगे तो थोड़ा बताएंगे कि ऐसे तो हो गया। सो व्हेन ही अराइव, इसलिए जब वो पहुंचे, फॉर द लंच, जब वो भोजन के लिए पहुंचे दोपहर का, दे टुक हिम असाइड, उन्होंने उसे एक साइड ले गए, एक तरफ ले गए। टू क्लियरिफाई देयर डाउट्स, बी साइलेंट है, डाउट्स से नहीं पढ़ेंगे, डाउट्स। डाउट यानी होता है संदेह, क्या बोलना चाहिए इसे हम, संदेह, शक, उसे डाउट कहा जाता है। तो उन्होंने अपने संदेह को क्लियर करने के लिए, इस, है ना, साफ करवाने के लिए भी कि ये मुझे डाउट है उसे क्लियर कर दीजिए, एक तरफ ले गए। देयर फादर्स फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके पिताजी के दोस्त ने उनसे कहा, वाई यू यंग मैन, है ना, वाई यू यंग मैन, उन्होंने कहा कि अरे नौजवानों, आई एम प्राउड, सॉरी आई एम प्राउड यानी मुझे गर्व है, टू फाइंड यू ऑल वेल सेटल इन योर वर्क, है ना। ऑल वेल सेटल का मतलब क्या होता है कि मुझे देखकर गर्व है कि तुम अपने काम में अच्छे से लग गए हो, वेल सेटल हो गए हो। इफ ओनली योर फादर हैड बीन अलाइव, यदि ओनली योर फादर हैड बीन अलाइव, हैड बीन यानी कि यहां पे आपको रहे होते ऐसे यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारे पिताजी अभी जीवित रहे होते, he would have been happy, वो खुश रहे होते। to find you rich, तुम्हें अमीर पाकर, and prosperous, prosperous है ना समृद्ध, जिसके पास सब चीज हो। अब ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होते तुम्हारे पिताजी।
द एल्डेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर्स सेड, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, चारों भाइयों में से सबसे बड़े ने कहा, अंकल चाचा जी, वी डू अग्री, हम अग्री करते हैं, है ना, सहमति देते हैं, दैट की आवर फादर वांटेड, हमारे पिताजी चाहते थे, अस यानी हमें, ऑल यानी सभी को, टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड रिच, यानी हमें जिम्मेदार और अमीर बनाना चाहते थे, ये तो भाई हम सब मानते हैं। बट इफ वी हैड बीन एबल, यदि हम सक्षम होते, टू लोकेट द ट्रेजर, खजाने को पता लगाने में, वी वुड नॉट हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑन द फील्ड, तो वी वुड नॉट हैव टू, वुड नॉट नहीं करना पड़ता, ऐसे यूज किया था, विल नॉट हैव टू की जगह वुड नॉट हैव टू का यूज किया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कड़ी मेहनत खेतों में नहीं करनी पड़ती, यदि हमें उस खजाने के बारे में पता चल गया होता जो आपने बताया था, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, वो ज्यादा अच्छा होता, अगर हमें उस खजाने के बारे में पता चल जाता ना, तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, थोड़ा खजाने के बारे में पता थे तो मजा आ जाता। नाउ केम द मोमेंट फॉर देयर फादर्स फ्रेंड टू क्लेरिफाई, अब उसके पिताजी के मित्र के लिए स्पष्टीकरण देने का समय आ गया। अब उसने, है ना, इसी ने तो आइडिया बताया था, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे बता देना, यही आ गया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपने पिताजी को खजाने के बारे में बताया था, आप यदि बता देते कहाँ पे है तो मजा आ जाता है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अब इसके जो पिताजी के दोस्त की बारी आ गई, अब वो क्लियर करने वाला सब चीज। एंडिंग देखिए, ही सेड, उसने कहा, एग्जैक्टली, वाकई में, माय डियर सन्स, मेरे बेटो, योर फादर इंडीड वांटेड यू ऑल टू टेक अप फार्मिंग, आगे लिखा हुआ है, तुम्हारे पिताजी इंडीड यानी सचमुच में, वास्तव में, वांटेड चाहते थे, यू यानी तुम्हें, ऑल यानी सभी को, टू टेक अप फार्मिंग यानी कि खेती कराना चाहते थे, टेक अप फार्मिंग एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार बनाना चाहते थे कि तुम लोग खेती करो, जिम्मेदार बनो। एंड यू हैव रियली गॉट योर ट्रेजर, और तुम्हें सचमुच अपना खजाना मिल गया। कंफ्यूज्ड, उलझन में। द सेकेंड सन सेड, दूसरे बेटे ने कहा, बट अंकल, लेकिन चाचा जी, वेयर इज द ट्रेजर, खजाना कहाँ है? वी फाउंड नो पॉट और चेस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, वी फाउंड, हमने पाया, नो यानी नहीं, पॉट यानी बर्तन, और यानी या, चेस्ट यानी एक तो छाती भी होता है, चेस्ट यानी संदूक पेटी को भी चेस्ट कहा जाता है, संदूक पेटी जो होता है ना, है ना, उसे भी चेस्ट कहा जाता है। तो हमें ना तो कोई बर्तन मिला, ना ही सोने के सिक्कों का भरा, सोने के सिक्कों वाला कोई भी हमें पेटी मिली। ऑल आवर एफर्ट्स ऑफ डिगिंग द एंटायर फील्ड वेंट इन वेन, वेन यानी होता बर्बाद हो जाना, हमारी सभी जो कोशिश थी, है ना, डिगिंग द एंटायर फील्ड, एंटायर यानी पूरा, उसे एंटायर कहा जाता है, पूरे खेत को खोदने में हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, वेंट यानी गई। द फादर्स फ्रेंड क्लेरिफाइड, अब उसके पिताजी के दोस्त ने स्पष्टीकरण दिया है, पूरा क्लियर बताया, दैट इज इट, है ना, बस यही बात है सन, बेटे, यू डग द एंटायर फील्ड, तुमने पूरे खेत को खोदा, डिग का सेकंड डग, इन सर्च ऑफ अ ट्रेजर, खजाने की खोज में तुमने पूरे खेत को खोद डाला, विच वॉज नेवर देयर, जो वहां था ही नहीं। इफ ओनली यू आर आस्क्ड टू डू द वर्क विदाउट द लूअर ऑफ द ट्रेजर, लूअर यानी क्या होता है, किसी चीज का लालच, लोभ को लूअर कहा जाता है। अगर तुमने खजाने की लालच में बिना काम करने के लिए कहा जाता, नन ऑफ यू वुड हैव वर्क टू मेक द लैंड फर्टाइल, है ना, तो आप में से कोई भी, नन ऑफ यू तुम में से कोई भी नहीं, वुड हैव वर्कड, काम करता, टू मेक द लैंड फर्टाइल, है ना, तो वही बताया था, इस जमीन को कोई भी उपजाऊ बनाने के लिए काम नहीं करता। यदि हम बता देते कि भाई उसमें खजाना नहीं है, कोई करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। खजाने के लालच में ही तुम लोगों ने खोदा और आज तुम्हें ये सब फल मिला है। इफ यू हैड नो मेड इट फर्टाइल, फर्टाइल कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो यदि अगर तुम इसे उपजाऊ नहीं बनाते, यू वुड नॉट हैव गॉट अ गुड हार्वेस्ट, तुम्हें गॉट ने प्राप्त होना, है ना, अच्छी खेती, अच्छी, है ना, प्राप्त नहीं होती, अच्छी फसल प्राप्त नहीं होती। इफ देयर वॉज नो हार्वेस्ट, है ना, यदि अच्छी खेती नहीं होती, अच्छे फसल नहीं होती, यू वुड नॉट हैव हीप प्रॉफिट्स,
वही हीप्ड यानी प्राप्त होना, लाभ प्राप्त होना। तो अगर अच्छी फसल नहीं होती तो तुम मुनाफा भी नहीं कमा पाते। हैज योर फील्ड नॉट गिवन यू दिस ट्रेजर, हैज योर फील्ड, तो ये देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सवाल पूछ रहे हैं। हैज योर फील्ड नॉट गिवन यू दिस ट्रेजर, क्या तुम्हारे खेत ने तुम्हें ये खजाना नहीं दिया है। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट, इससे ज्यादा और तुम क्या चाहते हो। यू मस्ट बी थैंकफुल, मस्ट यानी चाहिए, तुम्हें धन्यवाद यानी शुक्रगुजार होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी का, फॉर मेकिंग यू रियलाइज द वर्थ ऑफ हार्ड वर्क। मेकिंग, ये मेक का मेकिंग हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब होता है, यानी कि तुम्हें तो अपने पिताजी का एहसानमंद होना चाहिए जिन्होंने क्या किया है, कड़ी मेहनत का महत्व तुम्हें समझाया है। दिस इज द ट्रेजर, ये वही खजाना है, दैट ही वॉन्टेड यू टू लुक फॉर। देखिए लुक फॉर है ना भाई, तलाश करना, यह वही खजाना है जिसकी तलाश वो तुमसे करवाना चाहते थे, असली खजाना तो यही है। एज ही फिनिश दिस, और जैसे उसने बात खत्म की, द सन्स फेल्ट गिल्टी, गिल्टी है ना तो अपराधी का बोध होना, गिल्टी कहा जाता है। तो उन्हें दोषी महसूस हुआ खुद को, फॉर हैविंग वॉन्टेड एन ईजी लाइफ, यानी एक आसान जीवन जीने का, एंड ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात सफलता पाने की जो उनकी लालसा थी ना, तो उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस हुई, दोषी महसूस हुआ कि हम रातों रात है ना सक्सेस पाना चाहते थे। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दे हैड बीन गिवन द ट्रेजर ऑफ गुडविल, कि उन्हें सद्भावना, हार्डवर्क, कड़ी परिश्रम, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी का खजाना दिया गया था। दे आस्क्ड देयर फादर्स फ्रेंड, उन्होंने अपने पिताजी के दोस्त से कहा, आस्क यानी पूछना भी होता है और कहना भी होता है। टू फॉरगिव देम, उन्हें माफ करने के लिए कहा। एंड प्रॉमिस्ड हिम, और उससे वादा किया, दैट की दे वुड टेक गुड केयर ऑफ देयर फील्ड। टेक केयर यानी क्या होता है, टेक केयर यानी देखभाल करना, टेक गुड केयर यानी अच्छी देखभाल करना, ऐसे उसके आता है। उन्होंने वादा किया कि वो अपने खेत की अच्छी देखभाल करेंगे। एंड रिमेन यूनाइटेड ऑलवेज, रिमेन यानी बने रहना, यूनाइटेड यानी एकजुट, ऑलवेज यानी हमेशा, और हमेशा एकजुट रहेंगे। देयर फादर स्माइल, उनके पिताजी मुस्कुराए, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से मुस्कुराए। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन करके उनके पिताजी स्वर्ग से मुस्कुराए कि मेरे जीते जी जो नहीं हो सका, कम से कम मेरे मरने के बाद तो ये हुआ कि उन्हें मेहनत का महत्व समझ आया। तो हर बार यही होता है कि हम सोचते हैं कि बैठे बैठे हमें सब चीज़ मिल जाए। हमने पिताजी के पैसे तो देखे हैं, लेकिन हो सकता है पिताजी जब ऑफिस जाते हो, खेत जाते हो, कुछ काम करने जाते हो, तो वहाँ पर वो कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत से ये पैसा आता है, शायद हम वो नहीं देख पाते। इसलिए इन पैसों का महत्व, इन पैसों से आए हुए जो खाना होता है जिसे हम फेंक देते, पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं, नमक कम है, उसका मेहनत है ना, उसके पीछे जो मेहनत लगी है वो हम नहीं देख पाते, उसका महत्व हम नहीं समझ पाते। अब आप खुद जो बहुत से लोग भी कम से कम है ना, एवरेज एज 80 to 35 है मेरे चैनल पे, तो लगभग बहुत से अभी जो स्टूडेंट्स भी होंगे या जो बड़े लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारे पिताजी, हमारी माता जी ने जो मेहनत की थी है ना, कैसे करके पैसे कमाते थे, आज हमें पता चल रहा है। एक वक्त का जो है ना चावल दाल रोटी कमाने में हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी हमें मिलती है। उसे भी यदि आपके बच्चे ऐसे फेंक दे, अपमान करे, आपके काम का अपमान करे, पैसों का अनादर करे, आलतू फालतू खर्च करे। हमारे पिताजी हमें चिल्लाते थे ना, ये क्यों फेंक रहे हो, ऐसे क्यों, हम भी बोलते अरे इतना पैसा कमा रहे हो, चिल्लाते हैं, पैसा तो है। अब हमें पता चल रहा है कि मेहनत की कमाई हुई चीज़ों को जब कोई फेंके, महत्व ना दे, ना खाए उस भोजन को, फेंक दे, तो कैसे दिल को कितना बुरा लगता है ना, दुख होता है मन में कि हमने इतने मेहनत से कमा कर लाया, इन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता है। वही उनके पिताजी के साथ हुआ, बहुत मेहनत करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उससे बच्चे आलसी थे, बैठे बैठे मिल रहा है खाने को, और क्या चाहिए। उसके पिताजी ने सोचा अब क्या किया जाए। उसके दोस्त ने फिर भैया आइडिया बताया कि ऐसे से खजाने का लालच दो। तो ज़्यादातर आप देखो लालच में व्यक्ति जरूर काम करता है, ऐसे तो लालच में ऐसे तो काम नहीं करेगा, कुछ लालच कोई देगा ना तो काम करेगा। कोई चोर को पकड़ने को, डाकू को पकड़ने बोलते क्यों इतने लाख के इनाम इतने, ऐसे में मैं देख भी लूंगा चोर को तो भाई कोई एकदम है ना ईमानदार कोई नागरिक है तब तो बता देगा कि हाँ यहाँ पे चोर छिपा हुआ है,
लेकिन नॉर्मली कौन रिस्क ले भाई, लेकिन कोई लालच दिलाते भाई 10-10 लाख का इनाम है, रिस्क ले लेंगे भैया, 10 लाख का सवाल है। तो लालच में, पैसों के लालच में कई लोग सहायता करने को तैयार हो जाते हैं, मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने भी उस खजाने के लालच में पूरे खेत को खोद डाला, खजाना नहीं मिला, पड़ा हुआ जो बीज था उसे बोला कि चलो अब खोद ही डाले, लगा दो यार बीज को, जो भी थोड़ा बहुत हो, कुछ तो पैसा मिलेगा ही। और पिताजी तो अब रहे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डाले उस दिन, इतना खुदाई किए थे, मिट्टी के एकदम उपज उपजाऊ हो गई और उस साल बहुत ही बढ़िया उन्हें फसल प्राप्त हुआ। फसल की कटाई जब उन्होंने की और जो पैसा मिला, तो बाद में उसके जो मित्र थे उसके पिताजी के, उसने बताया कि असली खजाना तो यही है। वो खजाना यदि 1-2 आपको मिल भी जाता एक आध बर्तन में, तो वो आप लोग खर्च कर देते, दोबारा नहीं कमा सकते। क्या हर बार खजाना मिलेगा? नहीं। लेकिन आप लोग जो मेहनत करके, जो आपके में जो क्वालिटी है, जो आप में जो कौशल है ना, ये जो स्किल डेवलप आपने जो किया है, इससे आप जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो। भाई आपको कोई आदमी 1000 रुपये दे दे, हर महीना 1000 देते रहे, आदमी पैसा देना बंद कर दे, आप में कोई क्वालिटी नहीं है कमाने की, तो आप क्या उस पर आश्रित रहोगे क्या? वो खत्म यानी पैसा खत्म। लेकिन आप कुछ काम सीख जाते हो, कुछ मेहनत से, कुछ अच्छी चीज़ें, चाहे माता पिता का जो है रूढ़िवादी बहुत सारी चीज़ें आती, पारंपरिक जिसे कहना चाहिए, सिलाई हो गया, बुनाई का काम हो गया, कुकिंग का काम हो, कोई काम छोटा नहीं होता, सीख लो ना भाई क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, और बहुत सारे दर्जी वर्जी वाले काम होते हैं, बहुत सारे काम, मूर्ति कला का काम, सिंगिंग डांसिंग, जो हो परिवार से सीख लो, किसी से भी सीख लो, कभी ना कभी वो काम आता ही है। फिर आप कभी भूखे नहीं मरोगे भाई। अपने उस क्वालिटी से, कौशल से आप कैसे भी करके पैसे कमा सकते हो और जीविकोपार्जन आप कर सकते हैं। इसलिए है ना, आलस मत कीजिए, मेहनत करिए, बाद में आपको ऐसा ही खजाना जरूर मिलेगा। आप उस खजाने के बारे में मत सोचिए जो आप सोचते हो ना कि भगवान करे कहीं पर रास्ते में बंडल बंडल नोट, सोने का सिक्का, आभूषण पड़ा हुआ मिल जाए, ऐसे सपने मत देखिए। बहुत ज़्यादा किस्मत वाले को मिल भी जाए तो कितना दिन ही चलेगा। लेकिन आप यदि मेहनत करके कुछ अच्छा चीज़ करते हैं, कुछ अच्छी स्किल सीखते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यही आशा के साथ कि आप सभी को भी ऐसे मेहनत का खजाना मिले, आज की स्टोरी एंड करता हूँ। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मोरल आपको कैसे लगी, कहाँ से आप कमेंट किया करें, मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। रोज़ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टोरी में कौन से नए नए वोकैबुलरीज मिले, क्या चीज़ नया लगा, वो भी कमेंट कीजिए, ताकि दूसरों को भी, जो भी बाकी लोग भी कमेंट देखते हैं, उनको भी पता चले कि हाँ भाई ये वर्ड्स आज हमको सीखने को मिला। इसका PDF नीचे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। और जिन्हें इंग्लिश बोलना लिखना सीखना है, वो मेरे सेकंड चैनल जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है, वहाँ से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।